एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं जिनके साथ खड़ा हूँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हेमराज सिंह पटेल सर हमारे साथ हैं और हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के महासचिव सहारे सर हमारे साथ हैं। सर, सर्वप्रथम एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी नई कार्यकारिणी जो है लोकतांत्रिक तरीके से उसकी घोषणा हो चुकी है और आप पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। जानना चाहेंगे कि आप पार्टी का इस साल का जो आपका कार्यक्रम है आने वाले समय में वो क्या रहेगा? जी धन्यवाद प्रदीप जी। अभी तक हम 15 राज्यों में पहुंचे हुए हैं। 15 राज्यों की 122 जिलों में हमारी कार्यकारिणियाँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट प्लान हमने ये किया है कि अगले इस साल 2022 में हम 8 राज्यों को और कवर करेंगे और उसमें से 8 राज्यों को ऐड करके लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचना चाह रहे हैं। ये प्लानिंग है, हमने प्लान कर लिया है और हमारी अपनी कमेटी को हमने वर्क भी दे दिया है। क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक नाम भी है और पैटर्न भी हमारा डेमोक्रेटिक है, तो मूल निवासी बहुजन समाज की जो डिफरेंट क्लासेज हैं, वर्ग हैं, उनकी समानुपातिक भागीदारी जो भारत के संविधान में एक व्यवस्था है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना है, उस आधार पर समानुपातिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हर वर्ग के साथियों को पार्टी में शामिल करना है। और वर्तमान सरकारों ने जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सारे रास्ते बंद करने का प्लान किया हुआ है, उस रास्ते से हमारे समाज को जागरूक करते हुए समाज को आंदोलित करना है और आने वाले समय में सरकारों के खिलाफ ला करके समाज को एक जन आंदोलन तैयार करने का प्लान है। और इस जन आंदोलन के माध्यम से हम पार्टी को फुल प्लेस पूरे ऑल ओवर कंट्री में इस्टेब्लिश करना चाहेंगे और ये साबित करना चाहेंगे कि सही मायने में यदि संविधान के दायरे में, संविधान के रास्ते में हम समाज को उसके हक और अधिकार दिलाने के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो पहली लाइन है कि हम इस देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं, तो इस रास्ते में चलने वाले लोग हम इस पार्टी को आगे ले जाएंगे। जो हमारे पुरखों का जो सपना रहा है कि इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाला देश बनाना है, जिसमें समाज की भागीदारी होगी और समाज के सभी लोगों का, हर वर्ग के लोगों का, उनकी प्रतिष्ठा और अवसर का ध्यान देते हुए उनको सबको उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए प्रेरित करने वाली जो बात है कि संविधान ही हमारा मोटो है, संविधान ही हमारा लक्ष्य है। इसका मतलब ये कि संविधान को 100% लागू करने के लिए हमारी पार्टी के सारे सदस्य, पूरी पार्टी ही प्रतिबद्ध है और उसको लागू करने के लिए हमें जो भी प्रोग्राम तय करने होंगे, जो भी डिसीजन लेने होंगे, वो हम ले रहे हैं। पीछे भी लिए हैं, अभी भी कुछ लिए हैं, आने वाले समय में भी लेंगे। तो संविधान को साथ लेकर के हम पूरे समाज को उसकी प्रतिभागिता लेते हुए उसको हक और अधिकार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जी सर, आपने बताया कि 15 राज्यों में लगभग 122 जिलों में आपने कार्यकारिणियाँ खड़ी करी। हम देख रहे हैं खास करके बहुत सारे युवा भी पार्टी के साथ जुड़े हुए, पुराने कार्यकर्ता तो हैं ही हैं जिन्होंने स्थापन किया। अब तेज़ी से पार्टी बढ़ रही है, तो युवाओं को जोड़ने का जो आपका तरीका है, कार्यक्रम है, मुद्दे हैं, वो किस प्रकार से आप युवाओं को इसमें जोड़ रहे हैं? क्योंकि युवा तो राजनीति की तरफ इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन अब आपके माध्यम से जो आप प्रयास कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, हमारे युवाओं का शिक्षा, रोजगार छीना है वर्तमान सरकारों के माध्यम से, और युवा को चाहिए क्या? शिक्षा और रोजगार तो ही चाहिए, क्योंकि वो किसी परिवार का सदस्य है। कल उसके जीवन में भी उसके परिवार के साथ और लोग जुड़ेंगे, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी। और यदि उसके पास रोज़गार नहीं है तो निश्चित रूप से उसको कल अपना जीवन सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम संविधान के मुद्दों को लेकर कि उसको जीवन सर्वाइव करने के लिए उसको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और इसकी व्यवस्था करने के लिए उसको रोज़गार चाहिए। और रोज़गार तब अवेलेबल होगा जब वो सही मायने में शिक्षित होगा।
तो शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर के, साथ में स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और इससे वो प्रभावित हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भविष्य में उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और इस मुद्दे को लेकर के हम युवाओं को फोकस भी कर रहे हैं कि अभी तक सरकारों ने, जो डिफरेंट पार्टियों की सरकारें हैं, उन्होंने केवल हमारे यूथ का यूज किया है। उन्हें उनके हक और अधिकार, उनको जो सम्मान, उनको जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हम एक संवैधानिक मुद्दे को लेकर आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए युवा हमारे साथ एक्साइटेड है, काफ़ी उत्साहित है और वो हमारे साथ जुड़ रहा है। भविष्य में हमको उसको पूरा मतलब लीडरशिप उसमें डेवलप करके आगे ले आने के प्लान में है, इसलिए वो हमारे साथ आ रहा है और आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पीपीआईडी के राष्ट्रीय महासचिव एससी सहारे सर हैं। सर, चैनल के माध्यम से आप जो हमारे दर्शक हैं और कार्यकर्ता भी इस चैनल को देखते हैं, उन सभी को पार्टी के बारे में और आपकी गतिविधियों के बारे में क्या संदेश देंगे सर? देखिए सर, हमने ये देखा है कि यहाँ जानवरों की, हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन हमारा जो बहुजन समाज है या शेड्यूल ट्राइब का भी जो सेंसस होना चाहिए, वो सेंसस उस दृष्टि से नहीं हो रहा है। हमने ये प्लान डिज़ाइन किया है कि आने वाले 27 जुलाई तक, 26 जून को हम 27 जुलाई को, ओके, नो प्रॉब्लम, तो वो 27 जुलाई तक हम पार्लियामेंट के ऊपर में हम हमारा धरना प्रदर्शन देकर के जो जंतर मंतर है वहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं, ताकि ये संदेश आ जाए कि क्यों हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं हो पा रही, जिससे हमारे लोग बहुत परेशान हैं। वो परेशानियों को दूर करने का हमने एक तो अभिवचन किया है और हमारे पार्टी ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात जो छाई हुई है तो उसको उजागर करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने ये पार्टी के द्वारा ये बात को हमने छेड़ने की कोशिश करी है। वैसे ही 26 जून को, जिस दिन साहू महाराज का आरक्षण का जो डे है, तो वो हमने मनाने की कोशिश करी है। लोगों को ये नोटिस में जाए कि हमने जिस अनुपात में संविधान के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो प्रतिनिधित्ववाद का जो मुद्दा आज भी इतने जटिल ढंग से अटका हुआ है, तो उसको हम उजागर करना चाहते हैं। आज जो हमारे युवा लोग हैं वो हमारी तरफ इस आशा से देख रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है, ये सही मायने में कुछ कर सकती है। लोगों की जो आशा जो पल्लवित होनी चाहिए, वो पल्लवित करने की कोशिश हम हमारी पार्टी द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि युवा के सिवाय ये इंडिया कुछ करने वाला नहीं, चलने वाला नहीं है। आज युवा की ताकत इतनी है, आज वो 62% युवा आज हमारे देश में है। युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन उसके लिए वर्तमान सरकार कोई भी कोशिश या कोई भी कार्य नहीं करने जा रही। तो हमने ये माना है कि वो उसके लिए भी रोजगार हो, उनके लिए भी उनको काम हो, उनकी शिक्षा हो, उसके स्वास्थ्य के लिए भी सेवा हो जाए, ये होना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि विगत 2 साल में जो कोरोना का काल में जिस ढंग से हमारे लोगों को जो लगभग 3-4 लाख लोगों तक का उसका मतलब कि डेथ हो गई, तो ये जो डेथ जो हुई, इसका कारण ये है कि सरकार द्वारा इन लोगों को जिस माध्यम से उनको सुविधा देनी चाहिए स्वास्थ्य की, वो नहीं दे पाए। प्राइवेट दवाखानों में जितने ढंग से सुविधा हुई वो सरकारी इसमें नहीं हुई, ऐसा जो कहा जाता है वो गलत है। ये जो तरीका दे रहा है या वो जो तर्क दे रहे, ये तर्क गलत दे रहे। इसलिए प्राइवेटकरण कर करके उल्टा हम लोगों को मरवाने की कोशिश की जा रही। हमारा यह मानना है कि हमने इसको सही ढंग से शुरू करना चाहिए और जो निजीकरण जो हो रहा है या खादीकरण हो रहा है उसको हमें टालना चाहिए। ये हमने उद्देश्य भी बना के रखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ने हमें समय दिया और आपको आपकी पूरी कार्यकारिणी को पुनः एक बार एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको। जी, थैंक यू। साथियों, अभी हमने बात की पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल और राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी एससी सहारे सर के साथ। इनकी पूरी जो कार्यकारिणी है उसके बारे में भी हम एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर जानकारी देंगे। देखते रहिए एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।